उन्होंने बलि चढ़ा दी प्राणों की, लिखी खून से नई कहानी, वीरों ने बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। त्याग तपस्या में जो अपना जीवन अर्पण करते थे, जीवन ही उनका था जैसे दुख पराया हरते थे। आज भी गाथा घर घर से आती है गौरव ज्ञान की, लिखी खून से नई कहानी, वीरों ने बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सूरज से जमाने से लिए हमारा है कोई, हमेशा सलामत रहे। मेहनत तो फील्ड में करनी पड़ती है, वरना बेकार पड़े रहने से तो लोहे में जंग लग जाए। छोटी सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। पहले तो हमारे बड़े साहब सर और नीलेश सर के लिए जोरदार तालियां। पूरी मेहनत से पढ़ा रहे हैं और 12वीं पास करवाकर अच्छे नंबरों से पास होंगे, क्योंकि हमारे जीवन में तो हम ही आगे बढ़ेंगे, उनका तो कुछ नहीं। तो एक साल हमें पढ़ाकर और फिर दूसरे बच्चों को पढ़ाते रहेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां। सब तो बहुत कुछ सिखाया था, बहुत सारा अपन देखो अच्छे लगे इसको। रख हौसला, मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, और थककर भी मत बैठ बंदे, मस्जिद मिलेगी और मस्जिद का खाना भी खिलाएगा। डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता जब भरोसा टूटता हो। मैं अपना जन्मदिन अपने बच्चों के नाम, जो अपने जब बच्चे जो अपने जो देश के विद्यार्थी थे, देश के जो होनहार नागरिक थे, उन लोगों के लिए अपना जन्मदिन नाम कर दिया था कि जन्मदिन जब भी आया जाएगा तो बाल दिवस के रूप मनाया जाएगा। चाचा नेहरू है ना, बच्चों चाचा नेहरू प्रेम से बोलते थे। उनका जन्म कब हुआ था याद ही आप लोगों को है ना, 14 नवंबर है ना 1889 में, 1889। बहुत सारा ले याद करना, इससे सरल कुछ ही है नहीं। बच्चों को भी मैंने समझाता था इसी प्रकार से, क्योंकि एक पुस्तक ऐसी थी पहले, पंडित जवाहरलाल नेहरू जन्म कब हुआ तो उनको इस तरीका से बताना चाहिए। होता था एक साल याद रखो, जन्मदिन याद नहीं रहता आपको, बाल दिवस रख ले चाचा नेहरू का। कैसे याद रखेंगे? 1 है ना 88 है ना 89 इसे याद रहेगा, 1889 1889, ठीक है ना। उनकी मृत्यु कब हुई ये याद ही है आप लोगों को, है ना। देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना के पिता का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू। उनके पिता का नाम क्या था? गंगाधर नेहरू। गंगाधर नेहरू है ना दिल्ली के क्या थे? दिल्ली के थानेदार थे, हेड थे। और दिल्ली के थानेदार होते हुए वो अंग्रेजों के जो सिपाही, अंग्रेजों के मेन थानेदार थे, अंग्रेज की तरफ से वहां उस समय नौकरी क्या करते थे। और स्वाभाविक जो अंग्रेज तरफ नौकरी करता होगा उसके पास थानेदार था दिल्ली का, बहुत बड़ा दिल्ली थानेदार, जानते हो कितना पैसा होगा उनके पास, आधा पैसा। इसका जिनके पिता हुए कौन? मोतीलाल नेहरू। वो भी कौन हुए? वो भी वकील थे। पैसे की इनके पास बहुत कमी नहीं थी कोई भी। आगे जाते हैं इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पास भी पैसे की कोई कमी नहीं थी। जवाहर, उनका नाम ही जवाहर था, बताते बहुत उनके पैसे की कोई कमी नहीं थी। इलाहाबाद में वो रहते थे, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, ठीक है ना। उनका बचपन नहीं गुजरा, उनका बचपन ऐशो आराम में गुजरा, कोई भी किसी बात की कमी नहीं थी। विदेश पढ़ने गए तब भी उन्हें ऐशो आराम से रहते थे, वो मस्त रहते थे, है ना। यहाँ आए हिंदुस्तान, यहाँ भी चालू हुई थी वकालत, यहाँ किसी की कमी नहीं थी। लेकिन बार बार उनको कई बार टार्चर करना पड़ता था, हो तो आप हमारे गुलाम। उनके मित्रों से सुनना पड़ता था, कौन? अंग्रेज उनके मित्र से, क्योंकि अंग्रेज जानते थे। तो वही बात बहुत चुपती थी कि वाकई में तो हम तो गुलाम तो ही सही। तो उस गुलामी की तोड़ने के लिए उन्होंने, है ना, पैसे की कोई कमी नहीं थी उनके पास। किनके पास? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। उन्होंने गुलामी शब्द हटाने के लिए, गुलामी तोड़ने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए, है ना, अपना सर्वस्व निछावर करके उस आग में कूद गए।
और उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की। महात्मा गांधी के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में भाग लिया। तो आज देखते हैं आप, है ना, कि हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, तो सभी महापुरुषों का इसमें विशेष योगदान रहा है। तो महात्मा गांधी है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस हुए और अन्य जो भी आप लोग महान नेताओं का नाम जानते हैं, उन लोगों का महान इसमें योगदान रहा। सभी का योगदान रहा है। नहीं मानेंगे कि कुछ लोगों का योगदान रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद करा दिया, नहीं नहीं कहेंगे हम, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी चाहते तो अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत करते हुए कष्टमयी चीज को अपना कर, है ना, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम आज रोशन कर दिया। जब भी बात आएगी कि भाई देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो उनका नाम आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसे ही नहीं बन गए पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, कठोर संघर्ष किया। तो उनसे क्या प्रेरणा मिलती है हमको कि जीवन में कठोर संघर्ष हमें करना चाहिए, चाहे हमारे पास किसी बात की कोई कमी नहीं। मैंने क्या बताया अभी आपको, वो चाहते तो ऐशो आराम का जीवन जी सकते थे, किसी बात की कोई कमी नहीं, लेकिन अपने स्वाभिमान, अपनी जज्बा था कुछ कर दिखाने का, इस कारण से उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया और आज वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री कहलाए। उसी को ध्यान रखकर मैं भी आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ, इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप भी जीवन में अभी भी समय आपके पास बहुत है, कम नहीं है, बहुत ही बोलूंगा मैं। क्यों बोलूंगा, चाहे तो अभी भी आप 2 घंटे 4 घंटे देता है, एक अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं 12th क्लास में। एमपी बोर्ड की क्लास की बात कर रहा हूँ। 11th क्लास में ऐसा होता है बेटा, 11th क्लास में आप लोगों के सर लोग, मैडम लोग हेल्प कर देते हैं आपकी, लेकिन यहाँ भी आजकल क्या है, कापियाँ, ध्यान दें आप, अगले दूसरा स्कूल चेक करता है, तो यहाँ भी आपको अच्छा लिख के आना पड़ेगा 11th क्लास में। 12th क्लास में बताया आप लोग अच्छे नंबर लेके पास होते हो, है ना, तो गवर्नमेंट ऑलरेडी आप लोगों को 75% आते हैं, तो आपको लैपटॉप देती है। पैसा नहीं आया है, लेकिन पैसा आ जाएगा। गवर्नमेंट की योजनाएं बंद नहीं होती हैं, जो लाभकारी योजना होती है आ जाएगी। हाँ देखो, इसको जानकारी हिम्मत सिंह को बोला, उसने 1 तारीख को आगे, सौभाग्य की तारीख को आ जाए, अच्छी बात है, बच्चों की किसी की बात नहीं, और आएंगे पैसे। कई बच्चे के साथ पैसे नहीं आएंगे, अरे पैसा आए नहीं आ भाई, आपको प्रोत्साहन राशि मिल रही है, और साथ में मैं भी प्रोत्साहन देता हूँ आप लोगों को। यार आपने देखा होगा कि दिया अपन ने, है ना, हर बच्चे को अपने क्या दिया, हाँ मतलब मोबाइल संबंधित वॉच दी, स्कूल का स्मार्ट वॉच, फिर मोबाइल तो लेकिन बच्चों के आगे के कारण उसको स्मार्ट वॉच में कर दिया गया, क्योंकि मोबाइल बच्चों के पास होता है, उससे कनेक्ट कर ले। और एंड्रॉइड मोबाइल भी दिया गया आपको, मालूम है एंड्रॉइड मोबाइल किसको दिया गया, याद दिया आपको, है ना, जो बच्चे टॉपर होता है, कोचिंग टॉपर। तो हमेशा हम ये करते हैं, 12th क्लास के बच्चे टॉपर होते हैं, उनको हम एंड्रॉइड मोबाइल देते हैं। नियम हमारे यहाँ पर एक विद्यार्थी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। इस बार आप जानते हैं कौन रही टॉपर, गुजर रही, हाँ, तो उसको क्या दिया गया था, इस बार मोबाइल दिया गया था। इसके पहले कौन था, हरिओम प्रजापति, 2 साल का एक साथ मिलाते हैं। तो हो सकता है आपको अगली बार नहीं मिलेगा, लेकिन अगली बार जब आएगा उसमें मिलेगा आपको। 12th वालों को बोल रहा हूँ, 11th वालों को तो मौका मिल जाएगा, जैसे 11th से 12th में जाएंगे, 12th पास होंगे, उनके लिए प्रोग्राम आ जाएगा। आज बाल दिवस है, मेरी इच्छा हो रही है कुछ ना कुछ, है ना, घोषणा की जाए, है ना। मैं आज घोषणा करना चाह रहा हूँ आप लोगों के बीच में एक और नई चीज लेके आ रहा हूँ इस बार, है ना। हम 11th क्लास वालों को प्रोत्साहन नहीं देते थे, लेकिन इस बार मेरे मन में इच्छा हो कि 11th क्लास वालों को भी प्रोत्साहन दिया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब, है ना, जो बच्चा 11th क्लास का, जो बच्चा 11th का, आपका क्या है 75% है, आपका 75 से निकल के आते तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा, विशेष पुरस्कार, और टॉपर रहते हो तो आपको मोबाइल दिया जाता है। उसी प्रकार से अब नियम बनाया मैंने, क्योंकि आप लोगों की कॉपी की क्या हुआ, आपका शिक्षक चेक नहीं करता, अगर स्कूल चेक करता है ना, तो अगर स्कूल चेक करता है तो आपके जो भी नंबर आते हैं, अगर 11th क्लास में आप लोग 80% से ऊपर लेके आते हो, जितने बच्चे 80% से ऊपर लेके आएंगे, उन सभी लोगों को विशेष पुरस्कार, है ना, हर बाल दिवस के दिन दिया जाएगा। ताली बजाइए इसके लिए आप।